वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग एक बैंक के अंदर जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पे जो है वो स्पेशल ऑफिसर्स इन स्केल 2, 3, 4, 5 एंड 6 यानी स्पेशल ऑफिसर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की जॉब लग जाती है तो बैंक के अंदर जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, यहाँ पे आप लोग जॉब बोल सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे सीट पर जो है वो रिक्रूटमेंट आई हुई है। कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, ज़्यादातर जो है वो परमानेंट है, लेकिन कुछ जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपकी पोस्ट का नाम जो है वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। ये आपका स्केल 6 का जो है वो ये ऑफिसर रहेगा। एंड ये जो है वो आपकी परमानेंट वैकेंसी रहेगी। यहाँ पे जो है वो टोटल सीट आपको अनरिजर्व में ही एक सीट है एंड टोटल सीट जो है वो एक रहेगी। तो इसी तरह से सेकंड जो है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के अंदर है। एंड ये जो है वो स्केल 5 की जो है वो रिक्रूटमेंट है। एंड ये वाली जो है वो एक पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्चुअल पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। इसके अंदर भी एक सीट जो है वो अवेलेबल है। तीसरे नंबर की जो है वो चीफ मैनेजर डिजिटल बैंकिंग के अंदर है। एंड ये जो है वो स्केल 4 का स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट है। ये जो है वो परमानेंट है। एंड यहाँ पे जो है वो आप लोगों को 10 जो है वो सीट टोटल देखने को मिलेगी। एंड रिजर्वेशन के हिसाब से भी यहाँ पे बाइफरकेट इन्होंने करके दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से पूरी पोस्ट जो है वो देख सकते हो, क्योंकि हम लोग पूरा अगर देखेंगे तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेन जो आप मीन्स कि आपका जिस तरह से क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपको किस के अंदर जो है वो अप्लाई करना है, क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन भी नीचे दिया हुआ है। एंड वो क्वालिफिकेशन जो है वो फिलफुल जो है वो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूरा जो है वो सीट इन्होंने दिया हुआ है। टोटल जो है वो 41 पोस्ट जो है वो अवेलेबल है, जो ग्रेड आपके स्केल 2 से लेके स्केल 6 तक जो है वो रहेंगे। कुछ जो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा सीट अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे आपकी जो सीनियर मैनेजर क्रेडिट जो स्केल 3 का ऑफिसर है वो भी परमानेंट है। यहाँ पे 100 सीट जो है वो आपको देखने को मिल रही है। इसी तरह से कुछ के अंदर जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैनेजर फॉरेक्स जो उसके अंदर भी आपका स्केल 2 का जो है उसके अंदर भी यहाँ पे 24 सीट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे सीट का डिटेल दिया हुआ है। एंड नीचे आप अगर आते हो तो यहाँ पे जो है वो आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट जो है वो आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका स्केल 6 का स्पेशल ऑफिसर रहेगा। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन पहले दिया है, जैसे कि मैंडेटरी क्या क्वालिफिकेशन है, तो बीटेक या बी इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमसीए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज हो गवर्नमेंट के थ्रू, राइट। उसके अलावा डिज़ायरेबल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, एमएल, ब्लॉकचेन, एजाइल, आईटी सिक्योरिटी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये जो है वो डिज़ायरेबल अगर आप लोग है आपके पास क्वालिफिकेशन तो ये भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। उसके अलावा एक्सपीरियंस भी आपको देखना है कि मिनिमम 12 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आईटी सर्विस के अंदर चाहिए, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर आईटी ऑडिट एंड कंप्लायंस या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे आपने कहीं पे पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना यहाँ पे चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोगों को जो है वो ये 2-3 चीज़ें जो है वो खास देखनी है, राइट। उसके अलावा एज भी देखना है। एंड एज कितना मीन्स कि इन्होंने यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम जो है वो आपका 50 ईयर्स जो है वो रखा हुआ है। एंड जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको क्या क्या ड्यूटीज़ जो है वो करनी होंगी वो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। जैसे कि इनको जो है वो मैनेजमेंट ऑफ आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, ऑडिट एंड रिस्क एंड कंप्लायंस, उसके अलावा आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, इनोवेशन एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग, राइट। ये सभी जो है वो इसके काम रहेंगे, राइट। तो इस तरह से आप लोग जितने हमने 40 या 42 जितने पोस्ट देखे उन सभी का जो है वो इन्होंने पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि पोस्ट का नाम क्या है,
उसके बाद ये तो एक ही आपको जो एक ही पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल देखने को मिलेगी, बाकी की जो है वो परमानेंट पोस्ट है, राइट। तो उस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन क्या है एंड आप लोग जो है वो किसके अंदर अप्लाई करने वाले हो, इस हिसाब से जो है वो आप लोगों को वहाँ का क्वालिफिकेशन देखना है, राइट। तो इस तरह से आप देखोगे कि पूरे पोस्ट का जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल, राइट। तो आप लोग एक बार इसको शांति से देख लेना एंड उसके बाद जिसमें भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई उसके अंदर कर सकते हो, राइट। उसके बाद अप्लीकेशन कब से आपको करनी है, तो सबसे पहले तो आपको वही करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे तो एक लिंक होगी जो आपको इस डायरेक्टली इस ब्लॉग के ऊपर लेके आएगी, जहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पे पूरे जो है वो मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि बैंक का नाम, उसके बाद कौन से स्केल, कौन से पोस्ट का क्या नाम है, तो आपका स्पेशल ऑफिसर या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर जिसको बोल सकते हो, जिसके अंदर स्केल 2 से लेके 6 तक जो है वो है। परमानेंट ज़्यादातर है, सिर्फ 1 या 2 पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, राइट। जॉब लोकेशन जो है वो अक्रॉस द इंडिया रहेगी, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे जो है वो आपको जॉब करनी होगी। एंड एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है ये, एंड कब तक रहेगी, तो आपकी 30 सितंबर तक जो है वो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस तो इनका इंटरव्यू होगा, खास करके कुछ जो स्पेसिफिक पोस्ट है वहीं पे एग्ज़ाम होगी, अदरवाइज जो है वो इंटरव्यू के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद एजुकेशन तो वहाँ पर आपको देखना है ऑफिशियल वेबसाइट में कि ऑफिशियल पीडीएफ के अंदर कि कौन सी क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए चाहिए होगी। उसके अलावा सैलरी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी जो है वो ऑफर कर रहे हैं। स्केल 6 का ऑफिसर होगा उसके लिए तो 1,40,000 जो है वो आपका पर मंथ सैलरी रहेगी। उस तरह से स्केल 5 जो है उसमें 1,20,940 रुपीज़ जो है वो सैलरी रहेगी। तो इस हिसाब से आप लोग स्केल वाइज जो है वो सैलरी देख सकते हो। पर मंथ स्टार्टिंग आपकी बेसिक जो सैलरी रहेगी वो इतनी रहेगी, राइट। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है एंड आपको जो है वो अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है उसकी अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को जो फ़ी है वो थोड़ी ज़्यादा है, 1,180 रुपीज़ जितनी फ़ी होगी एप्लीकेशन फ़ी भरने की, जबकि SC एंड ST जो है उनके लिए 118 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे फ़ी रखी गई है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस तो वही कहा कि आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस खास देखा जाएगा हर एक पोस्ट के अंदर, आपने जिसमें अप्लाई किया है तो उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड उसका जो है बाद में उनका आपका जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा। एंड इंटरव्यू जो है उसके अंदर आपका मिनिमम जो है वो 50 मार्क्स होना चाहिए, तभी आपका मेरिट के अंदर आप लोग आ सकते हो, राइट। एंड जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45 मार्क्स रहेगा। एंड जो आपका फाइनल मेरिट बेस जो बनेगा वो आपका ये इंटरव्यू के बेस पे ही बनेगा। एंड आपका जो आपकी एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपकी जो एज है, राइट, आप उसके हिसाब से जो है वो आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। एंड यहाँ पे जो कुछ पोस्ट हो, यहाँ पर्टिकुलरली कुछ पोस्ट है उसके अंदर अगर एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है तो फिर वहाँ पे आपको राइटिंग एग्ज़ाम जो है वो देनी होगी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, राइट। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बॉन्ड साइन जो है वो आपको करना होगा। 2 साल तक जो है वो मिनिमम आपको करना ही होगा यहाँ पे जॉब। अगर उससे पहले छोड़ते हो तो आपको 2 लाख जो है वो बॉन्ड भरना होगा यहाँ पे, राइट। अप्लाई करने के लिए तो ऑब्वियसली आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो करियर पेज है वहाँ पे जाना होगा, या तो फिर मैंने यहीं पे जो है वो इसी ब्लॉग के ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट जो है उनकी लिंक भी दे दी है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इस तरह से पहुँच जाओगे। ये उनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिशियल जो है वो साइट है। यहाँ पे बाद में आप लोग जो है वो पूरा डिटेल जो है वो चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक और लिंक दी है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो फिर डायरेक्टली जो है वो जहाँ से आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वहाँ पे आप लोग जो है वो चले जाओगे, राइट। तो यहाँ पे एंड एक दूसरा लिंक है ये वाला डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो फिर ये जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन की PDF है वो जो है वो ओपन हो जाएगी, राइट।
ये रही ओपन हो गई है। तो ये ऑफिशियल उनकी रिक्रूटमेंट पीडीएफ है एंड खास करके आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर लेना है करियर सेक्शन के अंदर ये नोटिफिकेशन। एंड ये वाला जो पोर्टल है जहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल है उनका, जहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर करके लॉगिन करके फॉर्म जो है वो फिलअप करना होगा, राइट। तो ये तीनों जो है वो मैंने लिंक इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे आप लोग नीचे आओगे तो नीचे जो है वो इन तीनों को चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही गवर्नमेंट रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है उनकी जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन, तो उसके लिए इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।